हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्चर मिथ। आज के इस सेशन में हम मेडिकल कोडिंग से रिलेटेड कुछ और ऐसे प्रीफिक्सेस देखेंगे, या आप कह सकते हो मेडिकल टर्मिनोलॉजी के कुछ ऐसे प्रीफिक्सेस देखेंगे जो डिनोट करते हैं किसी ना किसी बॉडी पार्ट को। ठीक है। इससे पहले वाले सेशंस में भी हमने इससे रिलेटेड काफ़ी सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। ये उसी के कंटिन्यूशन में पार्ट 31 है। ठीक है। तो जो लोग डायरेक्टली इस सेशन को देख रहे हैं उनके लिए मैं रिपीट कर देता हूँ कि प्रीफिक्स क्या होता है। प्रीफिक्स एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी भी मेडिकल टर्मिनोलॉजी के बिगनिंग पे लगता है, या आप कह सकते हो इनिशियल पार्ट पे अटैच्ड होता है ना। और वहां से कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन को डिनोट करता है। अब वो इन्फॉर्मेशन डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हो सकती है। वो इन्फॉर्मेशन हो सकती है किसी बॉडी पार्ट से रिलेटेड, वो इन्फॉर्मेशन हो सकती है कलर के रिलेटेड, शेप, साइज, है ना। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इन्फॉर्मेशन को वो डिनोट करता है। तो ये तो हमने देख लिया प्रीफिक्स का मतलब, जो अभी अब क्लियर है ना। अब प्रीफिक्स तो देख लिया, बट अब हम इस सेशन में क्या पढ़ने वाले हैं और कैसे पढ़ने वाले हैं वो देखते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि प्रीफिक्स ही कवर करेंगे, कुछ और ऐसे प्रीफिक्स कवर करेंगे जो डिनोट करते हैं बॉडी पार्ट को। और प्रोसेस हमारा ये रहेगा कि पहले मैं आपको प्रीफिक्स का मीनिंग समझाऊंगा। जब वो मीनिंग क्लियर हो जाएगा उसके बाद में हम उसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी कवर करेंगे। क्योंकि जब भी आप किसी एग्जाम में जाएंगे या किसी इंटरव्यू में जाएंगे तो वहाँ पे आपको एग्जाम में और इंटरव्यूज में मोस्टली इस तरह से टर्मिनोलॉजी भी शो होती है, और वहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि इस टर्मिनोलॉजी में कौन सा प्रीफिक्स यूज हुआ है, उसका क्या मीनिंग है ना। तो वो चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। प्लस अगर आप मेडिकल कोडिंग फील्ड में ही वर्क कर रहे हैं तो आपको टर्मिनोलॉजी को देखते ही ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन से टर्मिनोलॉजी किस पर्पज से हमने यूज़ करी है। ठीक है। तो ये हमने देखा पूरा स्ट्रक्चर कि कैसे हम पढ़ने वाले हैं। अब पहला टॉपिक देखते हैं, पहला प्रीफिक्स कौन सा है। पहला प्रीफिक्स है हमारे पास मैम और मेस्टो। मैम और मेस्टो, जिसका मीनिंग क्या होता है, ब्रेस्ट। तो जब भी कोई मेडिकल डिस्कशन अराउंड होगा किसके, ब्रेस्ट के अराउंड होगा, तो उसको हम क्या डिनोट करेंगे, उसको हम दो प्रीफिक्स से डिनोट कर सकते हैं। पहला है मैम और दूसरा है मेस्टो। ठीक है। तो ये तो हो गया डेफिनेशन, है ना। डेफिनेशन हमने डिस्कस कर लिया कि ओके, जब भी ब्रेस्ट से रिलेटेड कोई चीज़ को डिनोट करना होगा या कोई इन्फॉर्मेशन शोकेस करनी होगी किसी भी रिपोर्ट के अंदर, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे मैम या फिर मेस्टो प्रीफिक्स का। अब एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल्स देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। पहला एग्जांपल है हमारे पास मेमोग्राम। मेमोग्राम। अभी मेमोग्राम क्या होता है, अ डायग्नोस्टिक इमेजिंग टेस्ट यूजिंग एक्सरेज टू एग्जामाइन द ब्रेस्ट फॉर एबनॉर्मलिटीज। ठीक है। तो ये क्या होता है, एक इमेजिंग टेस्ट होता है जिसमें एक्सरेज किया जाता है एग्जामाइन करने के लिए ब्रेस्ट की एबनॉर्मलिटीज को। ठीक है। तो इस एंटायर प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, मेमोग्राम। मेमोग्राम। तो मेमोग्राम क्या है, एक कंप्लीट मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। और मैम क्या है, उसमें उसमें एक प्रीफिक्स है जो डिनोट कर रहा है ब्रेस्ट को। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो है मेमोग्राफी। मेमोग्राफी। अभी मेमोग्राफी क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग मेमोग्राम्स फॉर ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग। ठीक है। तो जो एक ब्रेस्ट कैंसर की जो डिजीज़ है उसकी स्क्रीनिंग के लिए जो प्रोसेस ऑब्टेन किया जाता है मेमोग्राम्स का, है ना, उसको पूरे प्रोसेस को हम क्या डिनोट करेंगे, कह के उसको डिनोट करेंगे मेमोग्राफी से। और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो आपको जो प्रीफिक्स मिला कॉमन वो क्या है, मैम, है ना। तो द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग मेमोग्राम्स फॉर ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग, तो इस स्क्रीनिंग के लिए जो मेमोग्राम्स यूज हो रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मेमोग्राफी। उस पूरे एंटायर प्रोसेस को बोलेंगे मेमोग्राफी। ठीक है। ये हो गया हमारा सेकेंड एग्जाम्पल। लाइकवाइज अगर हम थर्ड एग्जाम्पल देखेंगे जो है मेमरी ग्लैंड एडिनोमा। मेमरी ग्लैंड एडिनोमा, ये क्या है, ये एक कंप्लीट टर्म है। और इसका अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो क्या है, अ बिनिंग ट्यूमर अराइजिंग फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड टिश्यू। ठीक है। तो ये एक ऐसा ट्यूमर होता है जो कहाँ पे अराइज होता है, मेमरी ग्लैंड टिश्यू में। और वहाँ से फिर वो ग्रो होना स्टार्ट होता है। तो उसको हम किस टर्मिनोलॉजी से डिनोट करेंगे, उसको हम डिनोट करेंगे मेमरी ग्लैंड एडिनोमा। ठीक है। जो क्या है, एक बिनिंग ट्यूमर है जो अराइज होता है कहाँ से, मेमरी ग्लैंड टिश्यू से। ठीक है। तो अब आप देख रहे हो, आपको कहीं ना कहीं आइडिया होगा कि जैसे ही आपको कोई प्रीफिक्स दिख रहा है तो आप कहीं ना कहीं उसको रिलेट कर पा रहे हो कि हाँ ये अराउंड जो टॉपिक रहेगा हमारा वो ब्रेस्ट से रिलेटेड है। और उसमें जो भी डिजीज जैसे ब्रेस्ट कैंसर हुआ या कुछ भी हुआ तो वहाँ पे आपको ये टर्मिनोलॉजी मिलेगी। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है मेस्टेक्टोमी। मेस्टेक्टोमी, इसका मतलब क्या हो गया, सर्जिकल रिमूवल ऑफ वन और बोथ ब्रेस्ट। ठीक है।
तो कोई भी मेडिकल पर्पस और रीजंस की वजह से अगर सर्जिकल रिमूवल होता है वन या बोथ ब्रेस्ट का, तो उसको हम डिनोट करते हैं मेस्टेक्टोमी से। ठीक है, तो ये पूरा अगर आप एग्जांपल वापस से वॉक थ्रू करोगे तो आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगी यहाँ पे, जो है ब्रेस्ट। हर डिस्कशन ब्रेस्ट के रिलेटेड ही है, वेदर वो ब्रेस्ट कैंसर है या कोई भी ऐसा टॉपिक होगा। तो उसमें हम जो प्रीफिक्स यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे मैम और मेस्टो। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रीफिक्स है इस सेशन में वो है मिनिंग। मिनिंगो, जिसको हम डिनोट करते हैं मिनिंगिस में, है ना। अब मेनिंजिस क्या होता है? मेनिंजिस अगर आप लोगों को नहीं पता तो एक मेम्ब्रेन की लेयर होती है जो प्रोटेक्ट करती है किसको? ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन बॉडी पार्ट से रिलेटेड ही है मेनिंजिस। ठीक है, और मेनिंजिस को अपन किस प्रीफिक्स से डिनोट कर सकते हैं? मेनिंज से और मेनिंजो से। फॉर एग्जाम्पल पहला अगर आप देखोगे मेनिंजियोसिली। मेनिंजियोसिली क्या होता है? अ प्रोट्रूशन ऑफ द मेनिंजेस थ्रू अ डिफेक्ट इन द स्कल और स्पाइनल कॉलम। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? प्रोट्रूशन ऑफ द मेनिंजेस थ्रू अ डिफेक्ट इन द स्कल और स्पाइनल कॉलम। तो इस चीज को हम डिनोट करेंगे मेनिंजेस सेल से, मेनिंजेस सिले से। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट टर्मिनोलॉजी हो गया, और इसमें जो प्रीफिक्स यूज हुआ है वो है मेनिंजो। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल जो है वो है मेनिंजियोसिफेलिटिस, मेनिंजियो सेफेलाइटिस। मेनिंजियोसेफेलाइटिस उसको क्या बोलेंगे हम? इसको हम डिनोट करेंगे इन्फ्लेमेशन ऑफ द बोथ मेनिंजेस एंड द ब्रेन। तो कोई भी मेडिकल रीजन की वजह से अगर इन्फ्लेमेशन होता है किसमें? मेनिंजेस में और ब्रेन में, तो उसको हम डिनोट करेंगे मेनिंजियोसेफेलिटिस, मेनिंजियोसेफेलिटिस से। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है वो है मेनिंजियोटॉमी, ऑटोमी, मेनिंजियोटॉमी। मेनिंजियोटॉमी का मतलब क्या होगा? सर्जिकल इंसिजन इनटू द मेनिंजेस। तो जब सर्जिकल इंसिजन होता है मेनिंजेस का, तो उसको हम डिनोट करते हैं मेनिंजियोटॉमी से। ठीक है, लाइकवाइज अगर आप फोर्थ एग्जांपल देखोगे जो है मेनिंजियोवेस्कुलर। मेनिंजियोवेस्कुलर का मतलब क्या हो गया? पर्टेनिंग टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोथ वेसल्स एंड मेनिंजन। तो इस केस में इन्वॉल्वमेंट होता है किसका? बोथ ब्लड वेसल्स का और मेनिंजेस का, तो उसको हम डिनोट करते हैं मेनिंजियोवेस्कुलर से। ठीक है, तो इन सब एग्जांपल्स को अगर फिर से वॉक थ्रू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक ही चीज़ यहाँ पे कॉमन है, वो है मेनिंजेस, क्योंकि ये इवन रिलेट भी कर रहा है उस पर्टिकुलर पार्ट से। मेनिंजी और मेनिंजेस से रिलेट करता है, तो आपको इजीली आइडेंटिफाई करना आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो अभी तक हमने दो प्रीफिक्स देखे, मैम और मेस्टो और मेनिंजो। अब हम देखेंगे नेक्स्ट प्रीफिक्स जो है मस्कुल। मस्कल और मस्कुलो, जो हम डिनोट करते हैं मसल्स को। ठीक है, तो ये नेम से ही इंडिकेट हो रहा है कि जब भी मसल्स का डिस्कशन होगा तो वहाँ पे हम बोलेंगे, प्रीफिक्स को यूज़ करेंगे मस्कल और मस्कुलो। फॉर एग्जांपल पहला एग्जांपल है हमारे पास मस्कल्चर। मस्कल्चर का मतलब क्या हो गया? द सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट ऑफ अ मसल्स इनटू बॉडी। तो जिस तरह से बॉडी में मसल्स अरेंज्ड होती है उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? मस्कल्चर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास प्रीफिक्स है वो है मस्क्यूलो क्यूटेनियस। मस्क्यूलो क्यूटेनियस, अभी मस्क्यूलो क्यूटेनियस क्या होता है? पर्टेनिंग टू बोथ मसल एंड स्किन। ठीक है, तो इसी तरह सारे एग्जांपल्स में हमें वही फिर से एक चीज़ कॉमन मिलेगी जो है मसल्स। हर इन एग्जांपल्स में मसल्स से डिस्कशन है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो वो है मस्कुलोजेनेसिस। अब जेनेसिस का मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहाँ वर्ड आपको जेनेसिस मिले एज ए सफिक्स, ये प्रीफिक्स नहीं है, बट अगर सफिक्स में भी मिलता है तो उसका मतलब होता है द डेवलपमेंट और फॉर्मेशन ऑफ द मसल टिश्यू। तो उसको हम डिनोट करते हैं मस्कुलोजेनेसिस से। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रीफिक्स है, टर्मिनोलॉजी है, वो मस्कुलो टेंडिन टेंडिनियस। मस्कुलो टेंडिनियस, उसका मीनिंग क्या होता है? रिलेटिंग टू बोथ मसल्स एंड टेंडन्स। ठीक है, तो ये सारे प्रीफिक्सेस थे जो आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला था। और आज के लिए एक क्वेश्चन भी है, मैं आपको क्वेश्चन शो करता हूँ। क्वेश्चन है व्हाट इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय द प्रीफिक्स लिम्फो एंड लिपो। ठीक है, तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप लोग इसका आंसर अपना नॉलेज शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, जिससे बाकी लोग भी उसको रेफर कर सकें। और अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप पहले वाला सेशन वॉक थ्रू कर सकते हो, वहाँ पे हमने इसको डिटेल में कवर किया है ऑलरेडी, तो वहाँ से भी आपको इसका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
तो इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।